कि माल जिसका ज़्यादा बिकता है लोग उसकी दुकान में ज़्यादा गर्दी करते हैं। तो 10 साल से क्या हुआ कि आपको बीजेपी की दुकान में ही माल भरा हुआ नज़र आया, तो आप लोग उधर ही देख रहे थे। अब जैसे वहाँ पे माल पता लगा एक्सपायरी डेट का स्टॉक ज़्यादा रखा है उधर, तो अभी ग्राहक वहाँ से हटने लग गया है। और अभी जो नया स्टॉक आया हुआ है कांग्रेस की दुकान में, तो लोग अभी वहाँ पे गर्दी कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस की दुकान में फ्रेश माल आया है जिसकी एक्सपायरी सीधा 5 साल के बाद है। सर 145 के अंदर मुजफ्फर हुसैन का टिकट तय माना जा रहा है। क्या कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के लिए 146 की स्थिति क्या है? उनके पास वहाँ के लिए कोई कैंडिडेट है? मैं आपको बताऊं कि महाविकास आघाड़ी का सीट का वाटअप अभी चल रहा है एक चीज़, इसलिए मैं स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। रही मेरे कैंडिडेचर की बात, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूं एक, और कांग्रेस का कैंडिडेट फिक्स करने का अपना एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी, NCWC, तो ये पूरा प्रोसेस अभी होना बाकी है। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से नाम PCC ने मंगाया है। अब स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी डिसीजन बैठक होनी बाकी है। वो बैठक कब होगी? जब महाविकास आघाड़ी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि 145 किसको जा रही, 146 किसको जा रही, 147 किसको जाएगी, 136, 137 भिवंडी, वसई, विरार, पालघर, मतलब पूरे स्टेट का एक बार महाविकास आघाड़ी का वो हो जाएगा तो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। तो इसके लिए मैं उस पर भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मगर ये बात पक्की है कि 146 हो मीरा भाईंदर के अंदर या 145 हो, यहाँ हम भले एक सीट लड़ते हैं या आधी सीट लड़ते हैं, मगर हमको काम दोनों पे करना पड़ता है क्योंकि शहर एक है। शहर एक होने की वजह से वातावरण जो शहर में बनता है वो महत्व का हो जाता है। उसका इम्पैक्ट 145 पे भी होता है, उसका इम्पैक्ट 146 पे भी होता है। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को एक असेंबली लड़नी पड़ती है, हमको यहाँ 1.5 असेंबली लड़नी पड़ती है। महाराष्ट्र में लोगों को 325 बूथ संभालने पड़ते हैं, यहाँ हमको 750 बूथ संभालने पड़ते हैं। ये उसका फ़र्क है। सर एक और सवाल है, 145 में जैसे कि आप स्टेट लेवल पे, लेकिन लोकल में भी आपका काफ़ी प्रभाव है, तो 145 में जैसे भाजपा में अंतरकलह चल रही है, गीता जैन वर्सेस नरेंद्र मेहता, आप उसको किस नज़र से देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब वो उनकी इंटरनल पार्टी की बातें हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर दिया था शायद, और शांति नगर में भी था। कॉरपोरेशन का इलेक्शन का समय था और देवेंद्र फडणवीस साहब CM थे और उस वक्त में बीजेपी के यहाँ एक MLA थे और बीजेपी की मेयर थी और CM साहब आए हुए थे एक महानगर पालिका के दफ्तर की भूमि पूजन करने को, जिसकी भूमि आज तक मिल नहीं रही और उसका भूमि पूजन का क्या हुआ ये भी पता नहीं लगा। तब CM साहब ने कहा था कि मीरा भाईंदर में 2017 का समय था कि 2019 में 2 साल में हम मेट्रो शुरू कर देंगे। ये 2017 में CM साहब ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। उस पर कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर मीरा भाईंदर में 2 साल में 2019 तक मेट्रो अगर शुरू हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब 2017 से 2024 कितने साल हो गए गिन लो? 7 साल हो गए। 7 आसमान, 7 समंदर और 7 साल हो गए हैं, मेट्रो अभी तक शुरू हुई नहीं। और इसकी उनका धन्यवाद कि राजनीति में कायम है, मारते हैं। मगर राहुल गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग पार्टी के खराब वक्त में पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पार्टी बिल्कुल नहीं सोचती। गाय जो है पूरे मुल्क के अंदर एक अपना स्थान रखती है, आधार का स्थान रखती है। लोग उसको धार्मिक रूप से देखते हैं। मैं एक शेतकरी हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, और गाय जो है साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वो भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से चला आया हुआ है। इनको आज पता लग रहा है, इसके ऊपर कभी अर्क से चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से गाय को गौ माता कहा गया है। पंडित जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया हमने। ये इनको आज पता लग रहा है कि इसको गौ माता बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से गाय को गौ माता कहा गया है।
इनको आज पता लग रहा है, इसलिए इनको भी देर आए दुरुस्त आए।